हम लोग बहुत टाइम गए हैं वहाँ पे और बहुत से सियासी लोगों को बोले भी है, तो बात होती है। लेकिन असल में ऐसा होता है कि जब वक्त होता है तो कुछ हमारी तरफ से भी हो जाता है, कुछ उनकी तरफ से भी हो जाता है। लेकिन ये है कि कम से कम 18 साल से तो कोई ग्रांट नहीं है। नहीं तो पहले कारपोरेशन से काली कुट्टी पे जब हमारे सीनियर खेलते थे अजीज़ कलर के वक्त में, तो जब वो ग्रांट आती थी हर साल। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अमीन। रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। हमने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में क्रिकेट जो है एक जुनून की हैसियत से खेला जाता है और यही शक्ल हमारे मालेगांव शहर में भी बड़ी जुनून की हद से उसको पेश किया जाता है और यहाँ के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपने खेल के ज़रिए मालेगांव का नाम मुल्क के बहुत सारे शहरों में रोशन किया है। अब यहाँ पर क्रिकेट का ग्राउंड किस लेवल का होता है, किस सतह का होता है, उसका इंतज़ाम किस तरह से किया जाता है, इस ताल्लुक़ से हम यहाँ के चंद ज़िम्मेदारान आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उन्हीं से हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मालेगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन ने एक क्रिकेट ग्राउंड के लिए अजीज़ कल्लू स्टेडियम तफवीज़ किया है और उसे देख रेख करने के लिए बहुत से लोगों ने अपना वक्त दिया है। और इन्हीं लोगों में एक ऐसी शख्सियत है जिसे हम तो मुजम्मिल हुसैन कहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे पम्मीले के नाम से ये मशहूर हैं। मुजम्मिल हुसैन उर्फ पम्मीले ये अंसार क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी रह चुके हैं। अपने वक्त में बेहतरीन स्पिन गेंद का मुजाहरा करते थे और आजकल वो मेट्रो क्लब के ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं। उसी के साथ साथ आज हमारे दरमियान जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन के नायब सदर और लाइन क्रिकेट क्लब के साबिक कप्तान मोहम्मद सादिक बा, ये दोनों शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है। हम क्रिकेट और क्रिकेट ग्राउंड के ताल्लुक़ से इन साहिबान से मालूमात हासिल करेंगे। मुजम्मिल साहब और सादिक बा, आप दोनों का रिसाइट टुडे में इस्तकबाल है, खुश आमदीद हैं। मेरा पहला सवाल है कि क्रिकेट ग्राउंड की आप देख रेख किस तरह से करते हैं और आपके साथ कौन कौन इसमें हाथ बटाता है? क्रिकेट ग्राउंड पर हम बहुत मेहनत करते हैं और उसमें जो भी है अजहर है, खालिद जमा है, कौसैन सर है और हमारे सदर आमीन कारपोरेटर है, वो बहुत ही मेहनत करते हैं और हमको जो काम बोलते हैं हम करते हैं। पिच बनाने में अच्छा खासा खर्चा होता है, उसमें 20 से 25 हज़ार रुपया खर्चा होता है। पहले तो खुदाई करना पड़ती है, फिर मुरुम लाना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको पानी मार कर बड़ा रोलर ला के चलाते हैं। फिर वहाँ ग्राउंड पे जितने भी खिलाड़ी है अपना एक फ़ोन पर सब आ जाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं तमाम खिलाड़ी। ग्राउंड के जो बच्चे हैं उनको भी बोलो, वो भी आ जाते हैं। और फिर उसके बाद मेड रोड गाड़ने का जो भी रहता है वो पूरी मेरी जिम्मेदारी है। तो ग्राउंड की पूरी जिम्मेदारी मुजम्मिल हुसैन उर्फ पम्मीले उठाते हैं। मीटिंग करना है, शुरू से आखिर तक के ये काम निभाते रहते हैं और बड़ी खुश असलूबी के साथ ये काम अंजाम देते हैं। जब मैच शुरू होता है तो वो किस टाइम से होता है और कितने एक दिन में कितना मैच अरेंज होता है? एक दिन में 2 मैच होता है। पहला मैच सुबह 9:30 बजे स्टार्ट होता है, सवा बजे 1:30 बजे मैच ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरा मैच 2 से 2:15 बजे तक स्टार्ट हो जाता है और शाम में 6 साढ़े 6 बजे मगरिब से पहले मैच ख़त्म हो जाता है। तो इस टाइमिंग में कुछ ओवर्स की लिमिट रहती है या कितने ओवर्स के मैच होते हैं? 20 ओवर का मैच होता है, 20-20। अगर जो टीम लेट आती है 5 मिनट या 10 मिनट के हिसाब से उनका 1 ओवर कम कर दिया जाता है और जो टीम पहले आती है उनका ओवर नहीं कम होता है। एक तरह से ये फ़ाइन अदा हो जाता है टीमों के दरमियान। मैं मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन के नायब सदर मोहम्मद सादिक उर्फ बा से मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि टीमों के दरमियान अक्सर तनाज़े होते हैं, कोई ना कोई मसले पे बातचीत बढ़ जाती है, तो उसे आप लोग किस तरह से हल करते हैं? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रिसाइट टुडे का और जाहिद सर आपका भी कि आपने हम दोनों को बुलाया है यहाँ पर। जब भी हमारा मैचेस रहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर तो मैचेस अच्छे ही होते हैं,
अगर कोई मैच में एक आध दो हो जाता है तो अंपायर्स वहाँ मौजूद रहते हैं, अगर उनसे हल हो जाता है तो बेहतर हो जाता है, नहीं तो फिर एक दिन का टाइम लेकर हमारे जो भी मेम्बरान है एसोसिएशन के, वो उसके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं। जो भी प्लेयर रहता है या कैप्टन रहता है उनके ऊपर पेनल्टी लेके उनको पनिशमेंट दिया जाता है। अगर कोई शख्स एक टीम से दूसरी टीम में जाना चाहे यानी टीम बदलना चाहे तो उसका मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन में क्या रोल है, क्या तरीका है? पहले हम जब से खेलना शुरू करे, आज 21 साल हो गए मेरे को भी क्रिकेट से लगे हुए, तो हमारे यानी शुरू से जो था तो एनओसी ऐसा रहता था, कोई दूसरी टीम में जाना है तो एक एनओसी चाहिए उसके कैप्टन की या उसके सदर की। तो एक साल का कम से कम वक्फा होना चाहिए। अगर वो लोग कैप्टन और सदर नहीं दे रहे हैं एनओसी, फिर वो सदर के हाथ में आ जाता है क्रिकेट एसोसिएशन के, क्या वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे। एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, जिसमें अगर एक खिलाड़ी अपनी टीम में मौजूदा टीम में खेल रहा है, अगर उसको उस टीम में नहीं जाना है, नहीं खेलना है और दूसरी टीम में जाना है, तो वह टीम के जिम्मेदारान जो होते हैं उस खिलाड़ी को जो भी फीस वगैरह बाकी है अदा करके उसको एनओसी दिया जाता है। तो इस तरह से एक खिलाड़ी दूसरी टीम में जा सकता है। क्रिकेट के जो मैच होते हैं उसमें कितनी टीमें शिरकत करती हैं? उसमें या तो 24 टीम रहती है या तो 32 टीम रहती है। और इन टीमों में सीनियर जूनियर कुछ सीनियर जूनियर मिक्स होता है, और कुछ टूर्नामेंट तो ऐसा होता है कि सीनियर लोग का एमपीएल अलग होता है और जूनियर लोग का एमपीएल अलग होता है। ये साल में हर साल 2 एमपीएल होता है, एक सीनियर लोग का और एक जूनियर लोग का, और वो बहुत अच्छे पैमाने पर होता है। और उसमें खिलाड़ी लोग की हौसला अफजाई भी होती है, खरीदी बिक्री होती है, इनाम भी अच्छा खासा दिया जाता है उसमें। जो एमपीएल की बात है तो फिर उसके मैचेस उसके ड्रेस अलग होते हैं और सादे जो टूर्नामेंट होते हैं फिर उसके ड्रेस अलग होते हैं क्या? हाँ, वाइट बॉल से जो एमपीएल होता है उसका कलर ड्रेस में होता है, और लाल बॉल से जो होता है वो वाइट ड्रेस में होता है। और टीम वाले अपने अपने हिसाब से चॉइस करते हैं कलर, अपना अपना कलर पहन के भी खेलते हो। उसमें खिलाड़ी की क्या गुंजाइश रहती है? सीनियर अगर है तो उसमें जूनियर भी शिरकत कर सकते हैं, या अगर जूनियर का टूर्नामेंट हो रहा है तो क्या सीनियर खिलाड़ी? सीनियर का टूर्नामेंट होता है तो उसमें तो जूनियर खरीदो या सीनियर खरीदो, उसमें कोई कैद नहीं रहती है। और जूनियर का होता है तो कंपलसरी 2-3 सीनियर खरीदना लाजमी रहता है, क्योंकि टूर्नामेंट तो अच्छा हो वो हिसाब से कि अच्छे खेली आएंगे टीम में, और जो जूनियर टीम है उनके हौसले बुलंद होंगे और उनको थोड़ा तजुर्बा मिलेगा कि यार अच्छे खेली के साथ खेल रहे हैं। उनको मैच फंस रहे तो सीनियर खेली उनको बताते हैं कि यार यहाँ मैच फंस रहा, अपने को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो जूनियर लड़के लोग उनकी सुन के मैच भी जीत जाते हैं। तो ये एक तरीका बड़ा अच्छा है यहाँ मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन का कि वो अपने सीनियर खिलाड़ी को साथ में रखकर जूनियर को परवान चढ़ने का मौका मिलता है। सादिक भाई, मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि मैच के दौरान जो अखराजात होते हैं वो किस तरह से पूरे होते हैं? जैसे अंपायरिंग का है, मैटिंग का है, इसके ये अखराजात किस तरह से पूरे होते हैं? हम लोग को एसोसिएशन को कोई ग्रांट नहीं है, ना कॉर्पोरेशन से है, ना स्टेट से है और ना डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये हमारी जो टीमें होती है तो उनकी एंट्री फीस रहती है जो भी 2000 रुपये रहती है, उसमें से हमको अरेंज करना रहता है। अंपायर की फ़ीस है, मीटिंग है, फिर प्राइज़ है, फिर बॉल का फीस है, ये सब हमको खुद अरेंज करना होता है। तो ये आप लोग कभी कॉरपोरेशन की जानिब इस तवज्जो दिलाई क्यों नहीं? हम लोग बहुत टाइम गए हैं वहाँ पे और बहुत से सियासी लोगों को बोले भी है, तो बात होती है, लेकिन असल में ऐसा होता है कि जब वक्त होता है तो कुछ हमारी तरफ से भी हो जाता है, कुछ उनकी तरफ से भी हो जाता है। लेकिन ये है कि कम से कम 18 साल से तो कोई ग्रांट नहीं है, नहीं तो पहले कॉर्पोरेशन से काली कुट्टी पे जब हमारे सीनियर खेलते थे अजीज़ कलर के वक्त में, तो जब वो ग्रांट आती थी हर साल। अब वो बिना किसी ग्रांट के, बिना किसी इनकम के मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन यहाँ पर खिलाड़ियों को तैयार कर रही है, और खिलाड़ी भी ऐसे जो हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने शहर का नाम और अपने हुनर के ज़रिए अपना नाम भी पैदा कर रहे हैं। मुजम्मिल भाई, इस साल आपका क्या प्रोग्राम है? कब से और किस तरह से शुरू होगा? इस साल इंशाअल्लाह बकरीद बाद
चालू करने का प्रोग्राम है। सदर साहब भी बोले आमीन कारपोरेटर कि अगर बारिश थोड़ी कम होंगी तो बकरीद बाद इंशाल्लाह अपन टूर्नामेंट तो चालू करें, क्योंकि अभी झाड़ उड़ लगा रहे हैं, उसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, तो उसको कवर करने के बाद टूर्नामेंट तो कराना ज़रूरी है। अच्छा, अभी लॉकडाउन की वजह से ग्राउंड जैसे बंद था, जब अभी दोबारा कुछ हद तक के हलचल हो रही है, तो अभी आजकल ग्राउंड की क्या पोजीशन है? अभी ग्राउंड तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको चालू करने में, ग्राउंड का जिन्हें लेवल करने में काफ़ी पैसा लगेगा। फिर अभी सब टीम वाले को बुलाएंगे, मीटिंग लेंगे, फिर जो भी पैसा तय होगा सब टीम वाले को उनसे लेंगे, ग्राउंड सीधा करके टूर्नामेंट तो चालू करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पियो, तो यहाँ के खिलाड़ी इसी तरह से है, अपनी ही जेब से खर्च करके ग्राउंड को भी सुधार रहे हैं और अपने खेल को भी सुधार रहे हैं। और ये यहाँ के खिलाड़ियों के लिए जो मेहनत कश तबके से भी ताल्लुक़ रखते हैं, शौक़ और जुनून के साथ खेलते हैं, तो हम ऐसे ही खिलाड़ियों और ऐसी मेहनत करने वालों को रिसाइड टुडे टीम उन्हें सलाम करती है, उनकी खिदमत का एतराफ़ करती है। मैं नायब सदर सादिक बा से आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि सादिक बा, क्रिकेट शायकीन के लिए आपका क्या पैगाम होगा? क्रिकेट शायकीन और जो उस एरिया में रहते कल्लू स्टेडियम के, मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो एक आखिरी ग्राउंड है मालेगांव कॉरपोरेशन की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट नासिक की तरफ से, क्योंकि कोई ग्राउंड नहीं था वहाँ पर, गोली यानी आवारा लोग ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए उसका देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अब एक ही ग्राउंड बचा है, तो मेरी गुजारिश ये है कि वहाँ अच्छा खेलना है तो आपको भी वहाँ ध्यान देना होगा साइकिल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन सदर हमारे जो है कारपोरेटर भी है, अभी वो जुनून के हद से वहाँ पे पेड़ लगा रहे, पौधे लगा रहे हैं, तो ये साइकिल के लिए ही लगा रहे हैं। और कुछ बच्चे वहाँ पे दीवार भी तोड़ते हैं, तो ये सब अपना इखलाकी फ़र्ज़ है कि वहाँ के अवाम भी साइकिल जो हमारे यहाँ मैच देखने आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान से देखते हैं। कभी कोई हमारे वहाँ ऐसी भांगड़ नहीं हुई है कि साइकिल की वजह से मैच रुका हो। तो मैं ये इनसे ये कहूँगा कि ये आखिरी ग्राउंड है मालेगांव के पास, कॉरपोरेशन के पास, या तो फिर अब वो कॉरपोरेशन आगे अगर देती भी है तो 10-15 किलोमीटर की दूरी पे देंगी, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यही एक ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे आगे बढ़ते हैं हमारे वहाँ के। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लड़कों ने अच्छा खेले है, जैसे कि अदर है, खालिद है, कौसैन है, वसीम बारी है, फरीद नसीमी है, और बहुत सारे यंगस्टर बच्चे भी है, नदीम करके है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे वहाँ बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो इसके लिए वो ग्राउंड को मेंटेन रखना सबका फ़र्ज़ है। वहाँ पे जितने लोग आते जाते हैं, अगर वो भी देखभाल करें, किसी को मना कर दिए तो बेहतर होगा। ये सादिक बा ने बहुत अच्छी बात की है कि ये ग्राउंड हमें मिला है और यही आखिरी ग्राउंड है। आगे के लोगों के लिए अगर उन्हें खुदा न खास्ता ये ग्राउंड हमारे हाथ से निकल जाता है, तो आगे क्रिकेट के शायकीन के लिए तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर आपको अपने शौक़ को पूरा करने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए शायकीन से एसोसिएशन ने भी ये गुजारिश की है कि, और हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि इस ग्राउंड को आप बचाने की कोशिश करें, इसे किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाए। यकीनन आप यहां पर खेल कूद कर आप अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम और शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी पैगाम के साथ मैं जाहिद अमीन फिर से एक मरतबा मालेगांव एसोसिएशन के तमाम ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूं और तमाम ही खिलाड़ियों के लिए नए सीज़न के लिए, नए साल के लिए नेक ख्वाहिशात। बहुत बहुत शुक्रिया।